क्या मायने हैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। और उसके साथ साथ राहुल गांधी ने यहां कैसे हरियाणा में अपनी एंट्री के साथ साथ बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो और साथी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी जुड़ गए हैं, धनंजय कुमार जी उधर मुंबई से जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप दोनों का स्वागत है। और सीधा जरा आना चाहता हूं जल्दी से समीर जी आपके पास। समीरात्मज मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आना चाहता हूं। समीर जी, कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी की हरियाणा की एंट्री, उसमें यह धमाकेदार भाषण, क्या मायने इसके? राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ और लंबा बोले। राहुल गांधी, सबसे बड़ी चीज है कि 15-17 मिनट नहीं बल्कि 30 मिनट से ज्यादा राहुल गांधी ने भाषण दिया। और यहां से कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक तैयारी के साथ गए थे। पहले वो एक वीडियो जारी करते हैं हरियाणा को फोकस। जब अमेरिका गए थे तो वहां पर डंकी रूट से जो लोग गए हुए हैं उनमें से मिलते हैं, उन्हीं में से एक के घर पहुंचते हैं राहुल गांधी। ये सारी बातें और उसके बेटे का जिक्र करते हुए, देव का जिक्र, बेटे का नाम देव, उसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने जो बातें रखी है, बेरोजगारी का जो जिक्र किया है और जो टचिंग पॉइंट जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल उस जगह पे टच करना जहां से आपको लगे कि नहीं, एक इमोशनल कार्ड जिसको कहते हैं अगर राजनीति में कहा जाए, वो यहां पर खेल दिया राहुल गांधी ने। क्या कहते हैं आप इस पे, क्या मायने इसके? राजीव जी, राहुल गांधी की एंट्री चुनाव में भले ही देर से हुई हो, जो भी हुई हो, आज जो उनकी एंट्री थी उसका अपना उनकी टाइमिंग किस तरह से है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एंट्री वो पहले ही कर चुके थे। भले वो चुनावी राजनीति नहीं थी, वो चुनावी रैली नहीं थी या चुनावी सभा नहीं थी। करनाल में अभी जब पिछले हफ्ते वो गए अमित के परिवार से, जिससे वो यूएसए में मिले थे, अमेरिका में, और उस परिवार के मिलने के बाद जिस तरह से एक इतनी बड़ी समस्या लोगों के सामने आई, और वो समस्या केवल ये नहीं है कि अवैध तरीके से हरियाणा और पंजाब के हजारों युवा जो है भेजे जा रहे हैं दूसरे देशों में रोजगार की कमी के कारण। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो बेरोजगारी किस हद तक लोगों को परेशान कर रही है, और लोग उस परेशानी में सब कुछ घर बार बेचकर ये है कि कुछ अच्छी स्थिति पा लेंगे, विदेशों में जाकर कुछ पैसा कमा लेंगे, भले ही वहां जाकर वो उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। तो इस मुद्दे को उठाकर उन्होंने अपनी एंट्री पहले अपनी शुरुआत कर दी थी हरियाणा चुनाव में जाने की। और आज का जो मुद्दा है, ये दो महत्वपूर्ण जगहों पर रैली गई। वो बात हो ही चुकी है कि करनाल में जो असंध में आज उनकी रैली थी, उसके बाद हिसार में उनका क्या महत्व रहा। एक तो उनकी पार्टी के जिस नेता को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब कह रहे हैं कि आप नाराज हो, आपके साथ आपकी पार्टी ठीक व्यवहार नहीं कर रही है, हमारे तरफ चले आओ। हालांकि कुमारी शैलजा ने उस बात को मना कर दिया कि हम तो रहेंगे, लेकिन ये उनका एक कॉन्फिडेंस देखिए कि कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने कहीं नाराजगी किसी से जताई नहीं, ये दूसरे लोग ही कह रहे हैं। और उनकी अपनी पार्टी के सैकड़ों लोग लगातार, जिसमें मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। और दूसरी ओर ये देखिए कि ये दो रैलियां रही जिनका अब हम लोगों ने तस्वीरें देखी, उनके जो रैली में जो सभा स्थल थी वहां लोगों से का जो उत्साह था वो दिन में हम लोगों ने देखा है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने नमो ऐप के जरिए अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं के साथ बात करनी पड़ रही है। ये साफ दिखा रहा है कि दोनों पार्टियों के भीतर किस तरह का द्वंद्व चल रहा है अपनी पार्टी के लोगों को लेकर। कुरुक्षेत्र की रैली से यह साबित हुआ कि निश्चित तौर पर पार्टी के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। कुरुक्षेत्र की रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले दिनों हुई थी, तो बहुत उसका रैली का जो भीड़ थी बहुत कम भीड़ थी, और जबकि वहां पर सांसद उनकी अपनी पार्टी के हैं, सारी चीजें हैं। कुरुक्षेत्र का एक जो इलाका है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला इलाका भी हरियाणा में माना जाता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच नमो ऐप पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जबकि 8-10 दिन चुनाव के मतदान के बाकी हों, अगर उनको बात करनी पड़ रही है तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी किन अंतर्द्वंद्वों से जूझ रही है। और दूसरी ओर राहुल गांधी की ये जो रैली है उस पर ये चीजें, और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो मुद्दे उठाए हैं राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल वहां पे किसी रैली में वहां भाषण दिया उन्होंने। उनके मुद्दे क्या हैं? उनके मुद्दे ये हैं कि दलाली दामाद परिवार को दिया जा रहा है। 10 साल से वो पार्टी वहां पे है ही नहीं, 10 साल से केंद्र में नहीं है, लेकिन 2013 की चीजें आज भी वो
गिना रहे हैं, यानी अपनी पार्टी की 10 साल की उपलब्धियों की, अपनी सरकार की आपके पास कोई गिनती नहीं है। ठीक वही चीजें जो लोकसभा चुनाव के दौरान हो रही थी। और यहां पर क्या है, यहां पर राहुल गांधी उन मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं जो वहां के लोगों की समस्याएं हैं। वास्तव में मुद्दे हैं, रोजगारी है, अग्निपथ योजना है, उसके अलावा किसानों की समस्या है। किसानों की समस्याओं पर बीजेपी की नेता, सांसद, जिम्मेदार नेता किस तरह के बयान दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद के भाषणों में उस एंटी इनकम्बेंसी से निकलने का कोई रास्ता दिखाई पड़ रहा है। जी। और जो वहां के लोगों की, वास्तव में स्थानीय लोगों की जो अपनी समस्याएं हैं, जो वो चाहते हैं कि वो दूर हों, अगर विपक्ष के नेता उन चीजों को उठा रहे हैं और उसके प्रति लोगों में एक दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से उत्साह है, लोग सुन रहे हैं और एक उम्मीद देख रहे हैं, तो ये चुनाव के पहले की दोनों पार्टियों के भीतर उनका जो एक चुनाव के पहले का एक कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। और वहां पर कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बहुत आगे दिख रही है। एक बात का और जिक्र करूंगा, नायब सिंह सैनी ने आज जब राहुल गांधी की ये सभा थी उसके ठीक पहले उन्होंने सवाल उठाया कि वो अपनी सभा की शुरुआत करनाल से क्यों कर रहे हैं, करनाल में, असंध में जहां उनकी रैली थी। अब इसमें उनको पता नहीं क्यों क्या समस्या है कि राहुल गांधी कहां सभा करें कहां न करें, इससे आपका क्या मतलब है, क्योंकि करनाल उनका क्षेत्र है। लेकिन इस तरह की बातें करना या इस तरह के मुद्दे उठाना, इसका मतलब विपक्ष के तमाम मुद्दों का, विपक्ष जिन चीजों को लेकर चल रहा है उसकी आपके पास काट नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि 10 साल की सरकार की उपलब्धियों पर आपको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। तो ये चीज चुनाव से, ऐन चुनाव के वक्त अगर दिख रही है तो निश्चित तौर पर वो पार्टी का उत्साह बहुत गिराने वाली बातें हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पार्टी का उत्साह, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। और बात हरियाणा की हम कर रहे हैं। हरियाणा में दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, लड़ाई बहुत मजेदार है। बीजेपी जोर लगा रही है कि तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो जाए। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 2 सभाएं हुई हैं, उन सभाओं का हाल अगर देखें और कहा जाए तो यह है कि उतना उत्साह लोगों में, वोटरों में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी आज जब एंट्री करते हैं तो उनकी रैली में एक जबरदस्त उत्साह, और उस वक्त जबकि वहां बारिश हो रही थी, बारिश में राहुल गांधी पहुंचते हैं तो एक अलग ही, फिर भी एक उत्साह का आलम वहां दिखाई देता है। कारण क्या है? क्या जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है? अगर सत्ता परिवर्तन चाहती है तो क्यों चाहती है? क्या उन मुद्दों को जिनको राहुल गांधी गिना रहे हैं, उन मुद्दों के आधार पर जनता चाहती है या कुछ और है? क्या हरियाणा पर भी देश में जो सियासत चल रही है, खासकर बीजेपी की, वो एंटी इनकम्बेंसी वहां पर भी है? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब